चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। हिसार से बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हिसार से, बोरवेल में गिरे नदीम को आखिरकार बाहर निकाल लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रखी है। लगातार इंतजार था कि नदीम को सकुशल बाहर निकाला जाए। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद नदीम को बाहर निकाल लिया गया है। तो करीब 60 फीट के गहरे बोरवेल के अंदर नदीम गिरा था और बाहर निकाले जाने के बाद नदीम को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया है। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज से ले जाया गया है उपचार के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए कैसे नदीम को जो है बाहर निकाला गया। तो भारी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे। एनडीआरएफ की टीमें इस मौके पर उपस्थित रखी। आर्मी की भी एक टीम 20 सदस्यीय टीम इस मौके पर उपस्थित रखी। जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर उपस्थित रखे। पुलिस प्रशासन के लोग मौके पर उपस्थित रखे। स्थानीय पुलिस रखी और सुरंगें खोदी गई जिसके जरिए नदीम को बाहर निकाला गया। तो नदीम को बाहर निकाल लिया गया है। आप ये तस्वीरें देख लीजिए। खबरें अभी तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है नदीम को बाहर निकाले जाने की। तो करीब 1.5 साल का ये बच्चा था जो कि बोरवेल में गिरा था, जिसे आखिरकार बाहर निकाल लिया गया। और 54 फीट के नीचे बच्चा था और हमारी जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग थी वो हमने लगभग 50 फीट नीचे जाके फिर हमने हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की। वो लास्ट पॉइंट पर 3x3 स्क्वायर फीट की थी। तो उससे हमने फिर लगभग 51 फीट के आसपास हमने ड्रिल की, 51 और 52 के बीच में, फिर उसको हाथ से निकाला। अग्रोहा की अगर बात की जाए, मेडिकल कॉलेज में स्पेशल वार्ड बनाने की उसमें ऑलरेडी स्पेशल वार्ड बनाया हुआ है, ऑलरेडी व्यवस्था की हुई है और स्पेशल डॉक्टर्स भी हमारे जनरल हॉस्पिटल से भी गए हुए हैं, लोकल डॉक्टर भी हैं, स्पेशलिस्ट भी हैं। बिल्कुल सामान्य स्थिति है बच्चे की, कोई दिक्कत नहीं है और बच्चों का भी हम ट्रीटमेंट करेंगे क्योंकि 48 घंटे से अधिक बच्चा नीचे रहा है और टफ कंडीशन में रहा है। तो और उनके जितने भी लोग थे, पंच और गांव वाले लोग, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वो काबिल तारीफ़ है। उनके हमने नाम नोट कर लिए हैं। जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनको सम्मानित भी करेंगे और एक बड़ा कार्यक्रम भी करेंगे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि नदीम सामान्य स्थिति में है, सकुशल उसे बाहर निकाला गया और अभी उपचार के लिए हालांकि अस्पताल जरूर ले जाया गया है। चलिए सीधे आपको हिसार लिए चलते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ विकास बिश्नोई लगातार हमें पल पल की अपडेट इस खबर पर देते भी रखे। विकास, फिलहाल अगर बात की जाए नदीम की सेहत की, हालत की, तो कैसी है? देखिए ज्योति, जो एक पॉजिटिव पॉइंट इन पिछले 48-49 घंटों में था वो हम बार बार बता रहे थे कि मूवमेंट कर रहा है नदीम, और उसी वजह से वही चीजें अभी थी। जिस तरह ये देखिए, ये गड्ढा है, ये खाई खोदी गई है। यहाँ से जब सेना के अधिकारी कंबल में लपेट कर नदीम को ऊपर लेके आए तो नदीम ने अपने उस पैर से उस कंबल को हटा दिया। यानी कि इतनी देर अंदर रहने के बावजूद भी वो एक छोटा सा बच्चा बाहर आकर मूवमेंट कर रहा है। उसने पैर से उस कंबल को हटा दिया क्योंकि बाहर की हवा ना लगे, इसके लिए कंबल में लपेटा गया था क्योंकि वो नुकसानदेह होती है। डॉक्टर्स की टीम लगातार यहाँ थी, उन्होंने ये निर्देश दिए थे कि कंबल में अंदर से लपेट कर ही बिल्कुल आप चंद सेकंड के अंदर ही यहाँ एम्बुलेंस लगा रखी थी मेरी दाहिनी तरफ। यहाँ एम्बुलेंस के अंदर उनको ले जाया गया, डाल दिया गया और उसके बाद ऑक्सीजन वगैरह दूसरे जो प्राथमिक उपचार था वो दिया गया। लेकिन अच्छी बात यह है, और हम लगातार इसका जिक्र कर रहे थे कि मूवमेंट कर रहा था बच्चा, और 17-18 महीने का बच्चा पिछले 49 घंटे से लगातार, क्योंकि जब तस्वीरें दिख रही थी या सुबह खबरें अभी तक से उनके दादा ने बात की, नदीम के दादा ने बात की, तो उन्होंने ये कहा कि वो बिल्कुल मस्त है, उसे शायद ये एहसास ही नहीं है कि वो अकेला है, किसी बोरवेल के अंदर है। और उसी स्थिति में नदीम था जब उसको बाहर लाया गया। तो कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त काम किया है एनडीआरएफ की टीम। बिल्कुल विकास, ये काबिल तारीफ रखी पूरी जो कार्रवाई की गई। साथ ही ये भी बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जाए विकास कि सकुशल उसे बाहर निकाल लिया गया। देखिए बहुत बड़ी कामयाबी है। सेना के जवानों से बात की थी, ये सामने दीवार दिखाता हूं मैं ज्योति आपको और दर्शकों को, फिर शायद अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए आप पंजे किस तरह दिख रहे हैं। हर 3 फीट के ऊपर सेना के जवानों ने, अधिकारियों ने बताया कि हर 3 फीट के ऊपर जो मिट्टी है वो चेंज हो रही थी, उसमें परिवर्तन हो रहा था। यानी कभी कठोर थी, कभी नरम थी, कभी ग्रीन मिट्टी थी, कभी काली मिट्टी थी।
तो वो बहुत मुश्किल था और उस वक्त में खुदाई करना सेना के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था और सेना ने वो कर दिखाया है, क्योंकि सिर्फ एक जज्बा ही था। वो देखने को मिला जब सेना के जवान उस बच्चे को बाहर लेकर आए, तो यहाँ सैकड़ों हजारों की तादाद में जो गांव वाले खड़े थे, आसपास के गांव से जो लोग आए हुए थे, सबने तालियों से स्वागत किया। और वाकई ये कार्रवाई बहुत अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से और सुनियोजित, क्योंकि लगातार प्लान्स बन रहे थे। जहां भी दिक्कत आई, अब जो सेना के जवान है, कुछ देर पहले ही बातचीत की थी खबरें अभी तक से, उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन को हमने, ये गांव है देखिए हिसार से 35-40 किलोमीटर दूर है, इस तरह की चीजें जो भी सेना ने रिक्वायरमेंट की, एनडीआरएफ की टीम ने रिक्वायर की कि हमें ये चाहिए, वो चीजें यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई जिला प्रशासन की तरफ से। तो इसमें डीसी का और जिला प्रशासन का योगदान भी बहुत काबिले तारीफ है और बहुत अच्छे तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। लेकिन अच्छी बात, खुशी की बात यह है कि जिस बच्चे के लिए मेहनत की गई वो बच्चा सकुशल बाहर आ गया। और एक संदेश भी ये घटना हमें देती है कि जो भी किसान हैं या दूसरे लोग हैं जो बोरवेल करवाते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं, उसके बाद उनको खुला छोड़ देते हैं, तो ये घटना सबक है उन सब लोगों के लिए कि उनकी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से इस तरह 2-2, 3-3 दिन तक आपको कितना परेशान रहना पड़ता है। पूरा प्रशासनिक अमला देखो यहाँ पर सारा जमा था, 2 दिन तक सोकर नहीं देखा एनडीआरएफ के जवानों ने, सेना के जवानों ने, दिन रात वो लगे रहे। तो एक छोटी सी लापरवाही की वजह से कितनी दिक्कत हो जाती है ज्योति, लेकिन सेना अपना काम करती है, एनडीआरएफ अपना काम करती है, जो उनको टारगेट दिया जाता है उसको पूरा करती है। उनका काम है उन टारगेट्स को अचीव करना, लेकिन कहीं ना कहीं समाज का और हम लोगों का भी। पल पल की अपडेट देने के लिए तो विकास बिश्नोई लगातार हमें ग्राउंड जीरो से अपडेट देते रखे और ये तस्वीरें वाकई सुखद ही तस्वीरें हैं अपने आप में। और देखिए कैसे कंबल में लपेट कर नदीम को बाहर लाया गया है। करीब 49 घंटे के इंतजार के बाद, कड़ी मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने के बाद नदीम को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज हालांकि ले जाया गया है मेडिकल चेकअप के लिए, और हालांकि सकी है अभी तक की जानकारी ये है, ये सबसे अच्छी बात है। सकुशल निकाला जाना सबसे बड़ा मकसद था। नदीम को बाहर निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम की मेहनत रंग लाई है और सेना की जो एक टीम पहुंची थी 20 सदस्य, उसकी मेहनत भी रंग लाई है। इसके अलावा स्थानीय लोग भी लगातार, आपने देखा होगा तस्वीरें हमने दिखाई, जुटे रखे। मिट्टी हटाने से लेकर सुरंग खोदे जाने तक में पूरा सहयोग किया गया। तो आखिरकार नदीम को बाहर निकाला लिया गया है, सुरक्षित बाहर निकाला गया है, ये सबसे बड़ी बात। तो बोरवेल में गिरे करीब 15 महीने के बच्चे को नदीम को बाहर निकाल लिया गया है। और होली के दिन जहां पूरे देश में गुलाल के साथ, रंगों के साथ, फूलों के साथ खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं नदीम के परिजनों और स्थानीय लोगों की सांसें अटकी थी, सांसें थम गई थी नदीम की। जैसे ही बोरवेल में गिरने की सूचना मिली थी, स्थानीय प्रशासन पहुंचा, पुलिस मौके पर पहुंची, एनडीआरएफ की टीमें बुलाई गई थी, क्योंकि गहराई इतनी थी कि सुरंग खोदी गई और सुरंग खोदकर जो है नदीम को बाहर निकाला गया और पूरी तरह से सुरक्षित है नदीम। ये सबसे बड़ी राहत की बात है अपने आप में, क्योंकि उम्र इतनी छोटी है, 1.5 साल से भी कम उम्र का बच्चा, आप अंदाजा लगाइए। 60 फीट करीब गहरे बोरवेल में गिरा है और उसके बाद करीब 50 घंटे ही कहिए वो बोरवेल के अंदर रहता है। पाइप के जरिए उसे ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, खाने के लिए चीज़ें जो है, सामान जो है वो भी पहुंचाया जाता है और रेस्क्यू कर उसे आखिरकार बाहर निकाल लिया जाता है रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए। तो पूरे प्रशासन का काम, स्थानीय लोगों का काम, भूमिका वाकई काबिले तारीफ रखी इस पूरे ऑपरेशन में। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। खबरें अभी तक लगातार आपको अपडेट देता रहा पल पल की। ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखाते रखे कैसे नदीम को बाहर निकाले जाने के लिए प्रयास लगातार जारी हैं और जैसे ही नदीम को सुरक्षित बाहर निकाला गया तो नदीम के परिजनों के लिए, नदीम की मां के लिए सबसे बड़ी राहत की बात थी अपने आप में। तो 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर है, हालांकि बाद की तस्वीर है जब नदीम को एम्बुलेंस के जरिए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज जो ले जाया जाना था। उससे पहले की तस्वीर ये है जब कंबल में लपेट कर नदीम को बाहर लाया गया। तो नदीम अभी सुरक्षित है। हालांकि इतने घंटे तक इतनी कम उम्र का बच्चा इतनी गहराई में रहा है, बोरवेल में रहा है करीब 60 फीट, तो स्वाभाविक तौर पर डॉक्टर के पास उसे ले जाया जाना था। डॉक्टर के पास लेकर भी गए हैं। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज एम्बुलेंस के जरिए ले जाया गया नदीम को। तो आप देख सकते हैं एनडीआरएफ के अलावा आर्मी के जवान भी हैं, स्थानीय लोग भी हैं और जो वाकई होली है वो
अब है नदीम के परिजनों के लिए भी, साथ ही स्थानीय लोगों के लिए भी।